આજે સાયન્સ સિટીના કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા. સેન્ટર સ્ટેટ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી મિનિસ્ટર્સ કોન્ક્લેવનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં પીએમ મોદીના હસ્તે કોન્ક્લેવનું વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન થયું હતું. આ સમયે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રી જીતુ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર જીતેન્દ્ર સિંહની અધ્યક્ષતામાં સત્રની શરૂઆત કરાઈ અને લીડરશિપ સત્ર અને 9 પ્લેનરી સત્રો યોજાયા. 28 રાજ્યોના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રીઓ કોન્ક્લેવમાં હાજર રહ્યા હતા. 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના પ્રશાસકો કોન્ક્લેવમાં જોડાયા અને આ ઉપરાંત 250થી વધુ ડેલિગેટ્સ કોન્ક્લેવમાં જોડાયા હોવાની માહિતી છે. 21મી સદીમાં ભારતના વિકાસમાં વિજ્ઞાન મહત્વનું છે તેમ પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું. તેઓએ વધુમાં કહ્યું હતું કે અમદાવાદના સાયન્સ સિટીનું આ મંથન નવી પ્રેરણા આપશે અને સાથે જ સાયન્સ પ્રત્યે ઉત્સાહ અને પ્રેરણા મળશે. સમાધાન સોલ્યુશન ઇવોલ્યુશનનો આધાર વિજ્ઞાન જ છે. જય જવાન જય કિસાન જય વિજ્ઞાન સાથે જય અનુસંધાનની વાત કરી તેઓએ કહ્યું હતું કે હાલમાં વિશ્વમાં તબાહી અને ત્રાસદીનો દોર ચાલી રહ્યો છે. सबका प्रयास की जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, ये आयोजन उसका एक जीवंत उदाहरण है. साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है. आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है. ऐसे में नीति निर्माताओं का, शासन प्रशासन से जुड़े हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है. मुझे उम्मीद है अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहा ये मंथन आपको एक नई प्रेरणा देगा, साइंस को प्रोत्साहित करने के उत्साह से भर देगा. साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात. अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है. समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है. इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है. साथियों, बीते समय का एक अहम पक्ष है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं. इतिहास की वो सीख केंद्र और राज्य दोनों के लिए भविष्य का मार्ग बनाने में बहुत सहायक होगी. अगर हम पिछली शताब्दी के शुरुआती दशकों को याद करें तो पाते हैं कि दुनिया में किस तरह तबाही और त्रासदी का दौर चल रहा था. लेकिन उस दौर में भी बात चाहे ईस्ट की हो या वेस्ट की, हर जगह के साइंटिस्ट अपनी महान खोज में लगे हुए थे. पश्चिम में आइंस्टाइन, फर्मी, मैक्स प्लांक, निल्स बोर, टेस्ला
ऐसे अनेक साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंका रहे थे। उसी दौर में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर वैसे अनगिनत वैज्ञानिक अपनी नई नई खोज सामने लेकर के आ रहे थे। इन सभी वैज्ञानिकों ने भविष्य को बेहतर बनाने के कई रास्ते खोज दिए, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के बीच एक बड़ा अंतर ये रहा कि हमने अपने वैज्ञानिकों के काम को उतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगा सका है तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी ताकत है। ऐसे ही आज हर क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रति जो रुझान पैदा होगा वह इस अमृत काल में हमारी बहुत मदद करेगा। में हम 81 से 46 तक आए हैं, लेकिन यहां रुकना नहीं है, अभी और ऊपर जाना है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि आज इस कॉन्क्लेव में इतने सारे स्टार्टअप साइंस के सेक्टर से हमारे यहां आए हैं। देश में स्टार्टअप की लहर बता रही है कि बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। साथियों, आज की युवा पीढ़ी के डीएनए में ही साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन उसके प्रति रुझान है। वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है। हमें इस युवा पीढ़ी को पूरी शक्ति से सपोर्ट करना है।